नमस्कार। कार्यक्रम आयुर्विज्ञान के रहस्य में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में परम पूज्य ब्रह्मऋषि तत्ववेत्ता संत आयुर्विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य डॉक्टर के कुमार आपके केवल फोटोग्राफ्स देखकर ही आपके रोगों तथा उनके उपचार के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही ज्योतिष और कर्मकांड के विख्यात विशेषज्ञ पंडित चंद्र वल्लभ बुढ़ाकोटी आपकी ग्रह स्थिति के बारे में बताएंगे। अब शुरू करते हैं फोटोग्राफ्स का सिलसिला। डॉक्टर साहब, ये हैं दिल्ली की शोभा जी, लेकिन इनके साथ समस्या क्या है कि इनके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, समय भी नहीं है, पूरी तरह से ज्ञात नहीं है इनको, और कुंडली भी इनकी नहीं है। और इनकी ये जिज्ञासा है, इनका ये अनुरोध है आपसे कि आप इनके बारे में बताएं। वर्मा जी, अच्छा होता कि अगर ये अपनी जन्म कुंडली भी साथ भेजते या जन्म तिथि जन्म स्थान भेजते तो इन्हें और अधिक हम इनके बारे में पूर्ण रूप से बताते। पर जैसा भी इन्होंने भेजा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति निराश न जाए। अगर किसी को अपनी जन्म कुंडली या स्थान का नहीं पता है तो जैसा भी प्रभु कृपा होगी हम वैसा उसके बारे में बता रहे हैं। एक तो इन्हें आवरण शोथ है और श्वेत परदर भी इन्हें काफ़ी समय से है, और डिम्ब पर्दा भी इन्हें प्रारंभ हो चुका है, और सूर्यावर्त आधा शीशी सिर दर्द इनके काफ़ी रहता है, और उनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। माइग्रेन भी है, कटिशूल भी इन्हें है, और इन्हें घबराहट बेचैनी तो अक्सर रहती है। इन्हें कई बार चक्कर आना, कंपवात, स्नायु पर्दा, नाड़ी शोथ, और ये इनके शरीर में रहते हैं। इनमें बड़ी सहन शक्ति है। इतने दर्द, इन्हें इतनी तकलीफ होने के बाद भी ये काम भी करते हैं। अपने आप को ये महसूस भी नहीं होने देते कि इन्हें कोई रोग है, इन्हें कोई कष्ट है। तो इनकी जो सहन शक्ति है वास्तव में वो अकथनीय है, प्रशंसनीय है। और इनका पेट भी कभी पूरी तरह से साफ नहीं होता। इन्हें कब्ज भी नहीं है, लेकिन इनका पेट भी साफ नहीं होता। तो अगर ये अशोकारिष्ट, कुमार्याशव और लोहाशव और द्राक्षाशव और प्रदानतक लोहो, इन्हें अगर मिलाकर 1 चम्मच सुबह शाम लें, 6 महीने तक ये प्रयोग करें तो इन्हें रोग से मुक्ति मिलेगी। और ये सोचते भी हैं, विचारते भी हैं, क्योंकि ये जगह जगह दवाई लेकर ये थक चुके हैं। कोई डॉक्टर इनके रोग को समझ नहीं पा रहा है। कोई किसी तरह का निदान करता है, कोई किसी तरह का उपचार करता है। तो इस औषधियों से इन्हें इनके सारे रोगों से मुक्ति मिलेगी। और ये प्रभु का सेवन करें और माँ भगवती का, माँ पार्वती का ये ध्यान करें, उनका व्रत रखें, क्योंकि उनकी कृपा से स्त्री में सौंदर्य आता है, शक्ति आती है, बल आता है। स्त्री का जो भी रूप है, स्त्री में जो भी स्वस्थ है वो माँ भगवती की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो ये माँ का ध्यान करें, माँ की प्रार्थना करें, और जैसे मैंने औषधि बताई है उसका ये सेवन करें, और माँ की कृपा से ये अवश्य ठीक होंगे। डॉक्टर साहब, ये फोटोग्राफ है, ये दिल्ली के हैं मिस्टर लाजपत। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14/11/59 और सुबह का 7 बजे का इनका समय है। आप बताइए कौन कौन से रोग से ये ग्रस्त हैं? एक तो इन्हें कोष्ठबद्धता है, दूसरा इन्हें वाटरी टेंशन है। ये जो भी खाते हैं इनके शरीर में जो नमक के तत्व हैं वो बाहर नहीं निकलते। जैसे हम जो भी खाते हैं तो नमक के जो पदार्थ हैं उनमें से नमक हमारे पेशाब से बाहर निकल जाता है, लेकिन इनके शरीर में जो नमक तत्व है, सोडियम क्लोराइड है जिसे बोलते हैं, वो इनके बॉडी में रुक जाता है, वो निकलता नहीं है। तभी इन्हें कभी कभी इनके जो नीचे के पैर के हिस्से उसमें भारीपन महसूस होगा। इन्हें कभी बैक के हिस्से में, किडनी के हिस्से में इन्हें दर्द भी हल्का हल्का महसूस होगा। और इनमें जो सिर में जो भारीपन महसूस होता है कभी कभी, उसका कारण भी इनका वही है। और दूसरा ये अंतरावरण पर्दा इन्हें प्रारंभ हो चुका है। मूत्रावरोध है, पेशाब इन्हें कभी कभी बार बार आता है या कभी कभी इन्हें कम आता है। अभी इन्हें इतना महसूस नहीं होता क्योंकि अभी इनके शरीर में शक्ति है। इनमें थोड़ी आयोडीन की कमी है और आयरन की भी इनके शरीर में थोड़ी कमी है। और वृक्षशोथ भी इन्हें स्टार्ट हो चुका है, और स्नायु दुर्बलता भी इन्हें कभी कभी परेशान करती है। नासार्बुद और टांगों में दर्द और भारीपन शरीर में व मानसिक तनाव कभी कभी ये महसूस करते हैं, क्योंकि इनका जो कार्य है वो मानसिक रूप से ज़्यादा ये कार्य करते हैं। तो अगर ये अपने भोजन में नमक की मात्रा थोड़ी कम कर दें, क्योंकि इन्हें फ्यूचर में ब्लड प्रेशर होने की संभावना है। अगर ये अपने भोजन में नमक की मात्रा कम कर दें और पत्ते वाली सब्जियां कम कर दें तो इन्हें जो भोजन है वो उसमें रुचि पैदा नहीं होगी, और वो डाइजेशन पावर की वृद्धि होगी। और ये औषधि के अंदर
ये मैन मिश, गुलदावरी, चाइना अस्टर, हरीत की, सिंघाड़ा और नागरमोथा, इस सभी को मिलाकर 6 मात्रा सुबह शाम गाय के दूध के साथ मिश्री मिलाकर लें तो ये 6-7 मंथ में भी इनका वजन भी कम हो जाएगा, इनके शरीर में शक्ति भी महसूस होगी, क्योंकि अब ये दिन ब दिन भारी होते जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज भी करते हैं, इनका शरीर भी अच्छा है, व्यायाम भी करते हैं, डाइटिंग भी करते हैं, फिर भी इनका जो वजन है वो घटता नहीं है। तो इससे इनका रोग भी ठीक हो जाएंगे, वजन भी कम होगा और ये शक्तिशाली भी महसूस करेंगे और स्वस्थ सदा के लिए भी ये स्वस्थ महसूस करेंगे। ये क्या जिस तरह से आपने उल्लेख किया है कि इनका वजन बढ़ रहा है, इनके वजन बढ़ने से इनके रोग भी बढ़ रहे हैं? जिस व्यक्ति का वजन बढ़ेगा तो वो वजन का भार गुर्दे पर भी पड़ेगा और हृदय पर भी पड़ेगा, लीवर पर भी पड़ेगा, शरीर के और जोड़ों पर भी पड़ेगा, शरीर के सारे अंगों पर वजन का प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी आदमी की वजन ज़्यादा है तो समझो उसकी आयु स्वयं ही वो अपनी आयु को कम कर रहा है। तो इसे अपने खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा तली चीज़ों से परहेज रखना चाहिए और जैसी मैंने औषधि बताई है इन्हें, अगर ये खाएंगे औषधि को पूरी तरह से तो इसके साथ ही जितना ज़्यादा खाएंगे उतना जल्दी वजन कम होगा, जितना खाएंगे उतना वजन कम हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं वो इतनी अधिक मात्रा में खाते हैं फिर भी उनका वजन बढ़ता नहीं है, कुछ लोग खाते भी नहीं है फिर भी उनका वजन घटता नहीं है, ऐसे लोग भी हैं। तो इनकी बॉडी में वाटरी टेंशन है, इन्हें वाटरी टेंशन की है, तो ये जो मैंने औषधि बताई है उससे इनकी वाटरी टेंशन भी ठीक हो जाएगी, मूत्र कृशता भी ठीक हो जाएगी और ये अपने आप को, ये कभी अपने आप को शांत नहीं महसूस करते, भारीपन महसूस करते हैं सदा। तो इससे अपने हृदय में ये शांति महसूस कर देंगे, मस्तिष्क में ये शांति महसूस करेंगे, जो मैंने इन्हें औषधि बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब पंडित जी आप बताइए कि कुंडली क्या कह रही है लाजपत जी की? कुंडली का अवलोकन करने पर विदित होता है कि इनका अश्विनी जो गंडमूल नक्षत्र है, गंडमूल की संज्ञा में ये नक्षत्र आता है, उसके चौथे चरण में इनका जन्म हुआ है और राशि इनकी मेष है, जिसका स्वामी की मंगल है और मंगल इनके लग्न स्थान में तुला राशि सूर्य युक्त बैठा हुआ है। इनकी जो दशाएं चल रही हैं इस समय मंगल की ही दशा चल रही है और सहायक दशा उल्टा शनिश्चर की, जो कि सन 2006 तक चलेगी। शनिश्चर इनका तृतीय स्थान में धन राशि का और मंगल लग्न में बैठा हुआ है। तो ये मंगल तो शरीर पर अनेक प्रकार के आघात पहुंचाने का चेष्टा करेगा, जबकि शनि जो है तृतीय स्थान पराक्रम स्थान में धनु राशि का होने पर शनि अनेक प्रकार के आघातों से बचाव भी करेगा इनका, क्योंकि शनि इनका तीसरे स्थान में बहुत अच्छा है धनु राशि का। और मंगल रक्त संबंधी विकारों को बढ़ावा देगा, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि रक्तचाप होने की संभावना है, तो मंगल तो यही प्रदर्शित कर रहा है कि रक्तचाप इनको बढ़ेगा, ये होगा, क्योंकि मंगल इनका लग्न में शरीर स्थान को पूर्ण रूप से देख रहा है। डॉक्टर साहब ये तस्वीर है एक बच्चे की, हर्षित इसका नाम है, और 30/5/1998 इसकी डेट ऑफ बर्थ है और 12:43 दोपहर का इसका समय है जन्म का। अब बताएं। बच्चा स्वभाव से काफ़ी नटखट है, चंचल है और तीव्र बुद्धि का स्वामी है, और पर इससे शारीरिक रूप से गल सुंडी का प्रदाह प्रारंभ हो चुका है और रिबोफ्लोविन जिसे B2 भी कहा जाता है, थायोमीन हाइड्रोक्लोराइड जिसे B6 भी कहा जाता है और साइनोकोबालामाइन जिसे B12 भी कहा जाता है, उसकी इसके अंदर कमी है। अगर इन्हें तीनों प्रकार के ये तत्व दिए जाएं भोजन में या औषधि के रूप में, तो इनके शरीर में हड्डियों का विकास होगा और इनको कमजोरी महसूस नहीं होगी। कभी ये चलते चलते थक जाता है, श्वास जो प्रश्वास की प्रक्रिया है उसमें ये अवरोध महसूस करता है। तो अगर इन्हें ये दिया जाएगा, और साधारण इसमें यकृत भी थोड़ी वृद्धि हो चुकी है और इसकी नाभि में भी सूजन है, क्योंकि इनका पेट भी कभी कभी पूरी तरह साफ नहीं होता और आध्यामान भी इन्हें कभी कभी हो जाता है। तो अगर इनके दूध, जब इन्हें आप दूध दिया करो तो उसमें चीनी मिला के मत रखा करो, चीनी मिलाने के 15 मिनट के अंदर अंदर इन्हें आप दूध दे दिया करो, अन्यथा इनके माता पिता महसूस करेंगे कि इनका पेट फूल गया है, इनके पेट में गैस बन गई है। तो और इन्हें
एक औषधि का मैं नाम बता रहा हूँ, इनके माता पिता अगर वो नोट करेंगे तो इन्हें कभी जीवन में जॉन्डिस नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, लीवर की कोई तकलीफ नहीं होगी और गुर्दे की इन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। एक तो इन्हें नागरमोथा और एक इन्हें सालम पज्जा, एक हरीत की, एक गाय सूरजमुखी का फूल का बीज, एक मोर पंखी और एक जामुन की गुठली और एक नीम की मोली और एक बकायन, सभी को मिला के ये पीस के पाउडर बना लें और उसके बाद 6 मासा सुबह शाम शहद के साथ या गाय के दूध के साथ इन्हें ये दें। ये सिर्फ 3 महीने तक आपने इसका प्रयोग करना है। उसके बाद ये जीवन में इन रोगों से कभी ये रोग इनके पास नहीं आएंगे और सदा इन रोगों से ये मुक्ति महसूस करेंगे और इन्हें कभी भी किसी चिकित्सक के पास खांसी के लिए, कफ के लिए, कोल्ड के लिए, क्योंकि इनके भी छाती वीक है, इनकी फैमिली में हेरिडिटी है एलर्जी की, तो अभी ये बचपन में अगर इसका प्रयोग करेंगे तो इन्हें कभी अस्थमा नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगी, वरना इन्हें एलर्जी होने की संभावना है। तो इससे ये सदा के लिए इन रोगों से मुक्ति प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब पंडित जी आप बताइए। वर्मा जी, हर्षित की जो कुंडली का अंकलन है कि पुष्य नक्षत्र के 3य चरण में हर्षित का जन्म हुआ है, कर्क राशि उनकी है और चंद्रमा उनकी राशि का स्वामी है। इस समय उनकी शनिश्चर की महादशा और भ्रामरी मंगल की ये दशाएं चल रही हैं। शनिश्चर इनका भाग्य स्थान में मंगल के घर में बैठा हुआ है और मंगल शुक्र के घर में दशम स्थान में पिता के स्थान में बैठा हुआ है। तो इनके जो ग्रहों की स्थिति है, तो इस दशा में इन्हें जैसे रक्त की बीमारी और नंबरोलॉजी का हिसाब कुंडली के साथ देखने पर पता लगता है कि इन्हें पसलियों का जो व्यवहार है, पसलियों का जो दर्द है वो हो सकता है। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वंशानुगत हेरिडिटी अंतर्गत जो है एलर्जी का रोग, तो ये नंबरोलॉजी इनकी सूचित करती है कि एलर्जी का रोग इन्हें भी जरूर होगा। इसलिए ये अपने जीवन में मूंगा और मोती इन 2 नगों को अगर धारण करते हैं, 7.25 रति का मोती और 5.25 रति का मूंगा, तो इन रोगों से ये बच सकते हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं उसमें दैवीय शक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। लेकिन आप ये बताइए कि आप किसी व्यक्ति की तस्वीर, जो कि इसकी पुरानी तस्वीर है, जैसे आप किसी व्यक्ति की जो वर्तमान की तस्वीर है उसको देखकर तो आप पूरी तरह से आकलन लगा ही सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, जिस तरह से दैवीय शक्ति भी। लेकिन इस व्यक्ति के भविष्य की जो ये स्थिति है, इसके पीछे क्या रहस्य है, आप किस तरह से इसका जो है आकलन करते हैं? जैसे एक बीज है, एक पौधा है, तो आपकी दृष्टि में वो पौधा है, लेकिन किसान को वो नजर आता है कि ये पौधा वृक्ष बना हुआ है, इसमें फल लगे हुए हैं, ये इतने समय में इसको फल लग जाएंगे। तो जो भी बच्चा है वो एक बीज है, जो भी मानव है वो बीज है, जो हमारा ये रूप है ये भी बीज है। तो बीता हुआ समय, आज का समय और आने वाला समय, ये हमारी दृष्टि में 3 काल नहीं होते, ये एक ही काल है, ये भ्रम है, ये भी भ्रम है। जो वास्तविक स्थिति वो जानता है तो वो 3 कालों में नहीं, कालातीत अवस्था में पहुंच जाता है। जब वो कालातीत अवस्था में पहुंच जाता है तब उसके लिए वर्तमान, भविष्य और भूतकाल ये एक ही चीज के नाम हो जाते हैं। तो वो तीनों को एक साथ देख सकता है और तीनों का एक साथ निदान कर सकता है और तीनों का एक साथ उपचार कर सकता है। डॉक्टर साहब और पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल के कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।